वेलकम टू कॉटेज रॉर। आज हमारी वीडियो होने वाली है जी PS5 404 के ऊपर, जो कि है आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, और उसकी असाइनमेंट आ चुकी है। उसके हम सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। बहुत इजी असाइनमेंट है, आराम से आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपके लेक्चर नंबर 12 और 13 में। 13 है बेसिकली, 12 से स्टार्ट हो रहा है, 13 में आपको इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा और वहाँ से आपको जस्टिफिकेशन लिखने में भी हेल्प हो जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि उन्होंने हमें कहा कि डिल्यूजन्स की कुछ टाइप होती हैं, डिल्यूजनल डिसऑर्डर की कुछ टाइप्स होती हैं, तो उसमें से हमें फाइंड आउट करनी है इन केसेस की बिना पर कि ये कौन सी टाइप है और उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। आइडेंटिफिकेशन का 1 मार्क्स है और जस्टिफिकेशन के 3 मार्क्स हैं। तो जस्टिफिकेशन आपको अच्छी देनी है और अपने आप से देनी है। बातों को थोड़ा घुमा फिरा कर बयान करना है। बेसिकली बात तो एक ही होती है और साथ आपने बताना है कि ये कौन सी टाइप है डिल्यूजन की। अच्छा जी, सबसे पहले केस आता है हमारे सामने। Hamza frequently report that his co-workers are hacking into his email and trying to get him fired. He thinks that his co-workers are spying on him and they are trying to harm him. Therefore, they are always in search of password of his type. अच्छा, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये पर्जिक्यूटरी टाइप है। पर्जिक्यूटरी टाइप वो होती है जिसमें आपको ये शक व शुबा हो कि लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, मुझे मार देना चाहते हैं, मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। जब इस तरह की चीज़ें आप सोच रहे होते हो तो दैट इज़ पर्जिक्यूटरी टाइप। जस्टिफिकेशन आप इसकी अगेन इसी तरह दे सकते हो कि पर्जिक्यूटरी की आप डेफिनेशन बताओगे कि उसमें बेसिकली होता क्या है, और फिर इस सिचुएशन को आप उस डेफिनेशन के साथ लिंक करोगे और बता सकोगे कि उसको कौन सी टाइप है। सेकेंड टाइप हमारे पास आती है जी, साजिद को ये लगता है कि उसकी वाइफ उसके साथ लॉयल नहीं है और वो उसका जो है वो फ़ोन चेक करता है और इस टाइप की उसको वाइफ की एक्टिविटीज़ पे रोकथाम करता है, उसको शक व शुबा होता है। दैट इज़ अंडर जेलस टाइप। ये जेलस टाइप के अंदर आता है। इसमें अगेन आप जेलस टाइप में यही होता है कि इंसान को अपने जो पार्टनर्स होता है या जो आपका लव्ड वन होता है उस पर लॉयल्टी को लेकर शक रहता है बहुत ज़्यादा हद तक। तो दैट इज़ जेलस टाइप। थर्ड हमारे पास आती है कि अली बिलीव दैट ही हैज़ सम मैजिकल पावर्स एंड देयरफॉर ही कम्युनिकेट्स विद एंजल्स एंड एंजल्स आल्सो कम्युनिकेट विद हिम। अली को ये लगता है कि उसके पास कोई मैजिकल पावर है जिसकी बिना पर वो फरिश्तों से बातचीत कर सकता है और फरिश्ते भी उससे बातचीत करते हैं। ही क्लेम दैट द वर्ल्ड इज़ इन हिज कंट्रोल एंड ही कैन एंड wars going on in the world. He has crystal sapphire for the purpose of fortune telling. मतलब नाउज़ुबिल्लाह वो ये दावा करता है कि वो इस दुनिया को कंट्रोल कर सकता है और उसके पास एक मैजिकल बॉल है जिसके ज़रिए वो दुनिया में होने वाली वॉर्स और इस टाइप की चीज़ों को ख़त्म कर सकता है। ये होती है ग्रैंडियोस टाइप। ग्रैंडियोस टाइप में इंसान को लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ी मखलूक हूँ, मेरे पास कोई बहुत एक्स्ट्रा मैजिकल पावर्स हैं और मोस्टली आपको ये लग रहा होता है कि दुनिया आपके इख्तियार में है और ज़िंदगी मौत आपके इख्तियार में है और आप हर चीज़ को चला रहे हो। नाउज़ुबिल्लाह आप अपने आप को खुदा से या फरिश्तों से कंपेयर करने लग जाते हो। तो ये ग्रैंडियोस टाइप होती है। इसको आप इसमें से एग्जांपल देकर इसके साथ रिलेट कर सकते हो। फोर्थ हमारे पास आता है जी, सॉरी 3 हो गया नहीं, फोर्थ। अच्छा जी, फोर्थ है हमारे पास, मरियम ऑफन फील्स प्राउड टेलिंग हर फ्रेंड्स दैट अ फेमस पॉलिटिशियन इज़ इन लव विद हर एंड ही इज़ ट्राइंग टू सीक्रेटली कम्युनिकेट विद हर। मरियम को ये लगता है कि एक पॉलिटिशियन है जो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वो ये दोस्तों को बताती है कि वो जी मुझसे मिलना चाहते हैं और मुझे पसंद करते हैं। वो कोडेड मैसेज भेजते हैं मुझे टेलीविज़न शोज़ के ज़रिए और शी लव स्टॉकिंग दैट फेमस पॉलिटिशियन ऑल ऑफ द टाइम। और उसके अलावा वो उस फेमस पॉलिटिशियन को स्टॉक करना पसंद करती है। तो ये एरोटोपैनिक टाइप होती है जिसमें आपको ये लग रहा होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज़ अ फेमस पर्सनैलिटी, बस जस्ट आपको ये लग रहा होता है कि सब मुझसे प्यार करते हैं, हर कोई मेरे प्यार में मुब्तला है, गिरफ्तार है मेरी मोहब्बत में। ठीक है, तो ये एरोटोमैनिक टाइप होती है। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास जी, सायरा अ 59-year-old लेडी इज़ एडमिटेड टू हॉस्पिटल। ये खातून है जो कि हॉस्पिटल में है विद अ कंप्लेंट ऑफ स्किन लेजन ऑन हर बैक दैट हैज स्प्रेड टू हर इंटरनल ऑर्गन्स। स्किन पर उनकी बुरी तरह से कोई रिएक्शंस हैं जो कि उनकी बॉडी में अंदर तक फैल चुके हुए हैं। अकॉर्डिंग टू हर दीज सिम्टम्स वर स्टार्टेड अपीयरिंग 7 years बिफोर बिकॉज ऑफ अ मॉस्किटो बाइट। 7 साल पहले एक मच्छर ने उन्हें काटा था जिसकी वजह से इनको ये कंडीशन होने लग गई थी और जनरल लेबॉर्ट्री टेस्ट में कोई भी फिज़िकल एबनॉर्मेलिटी नहीं आ रही है।
तो ये जो है वो इनका बिलीफ है कि इनकी बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन हो रहे हैं और इनकी बॉडी किसी पेन से गुजर रही है, किसी टिंगलिंग इफेक्ट से गुजर रही है। कोई एट टाइम्स आपको डिल्यूजन में ऐसा भी फील होता है, या हेलोसिनेशंस की जब आप टाइप में बात करेंगे तो डिटेल में आपको पता चलेगा कि आपको ऐसा लगता है कि आपके जिस्म में सांप लौट रहे हैं, आपके अंदर कोई कीड़े मकोड़े आपके ऊपर चल रहे हैं। मतलब इस हद तक आपको बॉडी में सेंसेशंस फील होती हैं कि आपको वाकई में किसी चीज़ की मौजूदगी का या इरिटेशंस का या पैचेस दिखने लगते हैं, या इस टाइप की आपको इल्यूजन्स होती हैं बेसिकली कि ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा हो नहीं रहा होता। तो इसको हम सोमैटिक टाइप कहते हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं जस्टिफिकेशंस की। तो आपके पास जो परजुकेटरी है वो मैंने आपको बताया कि परजुकेटरी में आपको ये लगता है कि हर इंसान मेरा मुखालिफ है, मेरा दुश्मन है। तो वही बात है कि हमज़ा को भी यही लग रहा है कि जो उसके कोवर्कर्स हैं वो उसके दुश्मन हैं, वो उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बातें रिलेटेड हैं। आप इसको अगर परजुकेटरी डिसऑर्डर करके आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से आप बातों को मोल्ड करके अपने उसमें लिख सकते हो। और जस्ट आप सिंपल अगर अपने फ़ोन पर सर्च करो ऐप स्टोर में जाके पैराफ्रेज़र को, तो वो आपको मिल जाएगा, या रीफ्रेज़र को आप करके सर्च करोगे तो वो मिल जाएगा, या प्लेजरिज्म चेकर को सर्च करोगे तो आपके पास मुख्तलिफ ऐप्स आ जाएंगी। आप रेटिंग के बिना पर किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ऑल आर गुड। ठीक है, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि प्लेजरिज्म का इशू तो नहीं आ रहा, या अगर रीफ्रेज़र है तो आप उससे रीफ्रेज़ कर लो अपने सेंटेंस को, तो वो भी आपको हेल्प देगा। ऑनलाइन भी ये चीज़ें अवेलेबल है, नहीं तो आप अपने ऐप स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट टाइप रीफ्रेज़र या प्लेजरिज्म चेकर, तो इसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे आपके प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में, जो भी आपके पास है, आई क्लाउड में। जेलस टाइप अगेन आपको लॉयल्टी पर शक रहता है अपने प्यार करने वालों की। और ग्रैंडियोज मैंने आपको बताया कि इंसान को ये लगता है कि मैं को बहुत नाउज़ुबिल्लाह को बहुत बड़ी चीज़ हूँ। और एरोटोमैनिक होता है कि हर इंसान या कोई बड़ी शख्सियत या कोई एक ख़ास शख्स जिसके मतलब आप ये अज्यूम कर लेते हो कि वो आपसे मोहब्बत में मुब्तला है। और सोमैटिक जो होता है आपकी बॉडी फ़िज़िकल भी कह सकते हैं, इंटरनल भी कह सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा होता है कि कुछ आपकी बॉडी के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जबकि कुछ भी वहाँ पर एक्चुअली मौजूद नहीं होता। ना लेबॉर्ट्री में आएगा, ना कोई और इंसान उसको देख सकेगा, ना मतलब मेडिकल चेकअप में वो चीज़ रिवील नहीं हो सकेगी। तो दैट इज़ सोमैटिक। जस्टिफिकेशंस आप खुद ही लिखें, जो तरीके बताएं उनसे फॉलो करें, इंशाल्लाह मार्क्स अच्छे आएंगे। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।